जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आप सबके बीच आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। माफी चाहता हूँ, आप लोग से रूबरू नहीं हो पा रहा था। कुछ समस्याएं थी जिसको लेके मैं आप सबके बीच नहीं आ पा रहा था। हालांकि अब समस्याएं दूर हो गई हैं। अब मैं आपके बीच लगातार बना रहूंगा और तमाम चीजों को आपके बीच जैसे मैं लेके आता रहूंगा। अभी झारखंड में बहुत सारे मुद्दे हैं जो गरमाए हुए थे। मैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे नजर बनाए हुए था और बहुत सारे मुद्दे थे जिसपे लोगों ने काफी चर्चाएं हुई। कब बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला और आप सब भी देखते ही आ रहे थे। होली पिछले दिनों बीती और हम लोग होली भी मनाए, लेकिन हम लोग खुशियां तो मनाए। झारखंड सरकार अपने नाम पे क्रेडिट तो ली कि मैया सम्मान का पैसा हमारे सभी मैया लोग के खाते में 7500 रुपया गया और वो खुशियां मनाई, होली पर्व को एंजॉय किए। एक तरफ सरकार क्रेडिट लेती है, दूसरे तरफ अमन साहू का हत्या होता है जिसपे भी बहुत कंट्रोवर्सी होता है। चलिए, ये तमाम चीजें तो पिछले कुछ दिनों में घटी हैं जो आप लोग के बीच रूबरू आप सभी चीजों से हो रहे थे। खैर कोई बात नहीं है। हम लोग झारखंड में बहुत कुछ देखते आ रहे थे और देख ही रहे थे। आज एक न्यूज चला है और आज एक जानकारी प्राप्त हुई है जिसमें हमारे ही पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष पहुंचे सबसे पहले। आज रांची नामकुम थाने की एक घटना है जिसको सुन के हम आश्चर्यचकित हैं कि ये झारखंड जिनका है, जिन आदिवासी मूलवासियों का ये झारखंड है, उन आदिवासी मूलवासियों का निरंतर हत्याएं हो रही हैं। निरंतर हत्याएं हो रही हैं। आज एक आदिवासी भाई को चाकू मार के हत्या कर दिया गया। और हत्या करने वाले लोग कौन थे? जो खटाल में अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। खटाल में कौन लोग होते हैं जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं? रेलवे ट्रैक के बगल में जो आप चाहे बोकारो में, ये सबसे गंभीर विषय है, गंभीर मुद्दा है बोकारो का, ये खटाल का जो मैटर है। और यही खटाल के लोग थे जो धनबाद, जो बाघमारा में जो घटना घटा था जिसमें डीएसपी महोदय घायल हुए थे, वो खटाल के ही लोग थे। बोकारो में भी खटाल के ही लोग हैं। और आज जो नामकुम थाने में जो आदिवासी भाई की हत्या हुई है, वो भी खटाल वाले लोग ही ने किया है। 13 लोगों पे नामजद एफआईआर है, 6 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है शायद, सुनने में ऐसा वहां के प्रशासन महोदय का स्टेटमेंट आया है। लेकिन विषय ये नहीं है। विषय ये है कि झारखंड सरकार के जितने भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, थाना प्रशासन, पुलिस, जितने भी लोग हैं, वो क्या ये इंतजार करते हैं कि एक आदिवासी की हत्या होगी तो हम इस पे पहल करेंगे? क्या वो ये इंतजार करते हैं कि एक मूलवासी की हत्या होगी तो हम इस पे पहल करेंगे और उसको उठा के जेल में भेजेंगे? क्या वो 13 लोगों को जेल में भेज देने से वो बेचारे आदिवासी का जो परिवार का जो बेटा चला गया, वो बेटा वापस हो जाएगा? ये प्रश्न सरकार से, ये प्रश्न कानून व्यवस्था से, जो कानून व्यवस्था 2 दिन पहले अमन साहू की हत्या पे क्रेडिट लेते नजर आ रही थी कि किसी को छोड़ेगा नहीं, किसी को बख्शेगा नहीं। आज वो भी लड़का झारखंड में एक मूलवासी का बेटा था जो क्यों चला गया 26 साल की उम्र में, उग्रवादी क्यों बन गया, आतंकवादी क्यों बन गया, ये सोचने का विषय है। सरकार ने उसका इनकाउंटर किया, हम लोग भी बहुत खुश हुए कि चलो एक उग्रवादी, एक आतंकवादी को हमने राज्य से कम किया। लेकिन आज जो ये निरंतर हत्याएं आदिवासी मूलवासियों की हो रही है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? आज वो जो आदिवासी भाई के जो माँ बाप हैं, क्या वो 13 लोगों को जेल भेज देने से उन आदिवासी भाइयों को न्याय मिल जाएगा? क्या एक माँ को खोया हुआ बेटा मिल जाएगा? क्या एक पिता को खोया हुआ बेटा मिल जाएगा? क्या एक बहन को खोया हुआ भाई मिल जाएगा? ये सवाल आपसे है मेरा। इसका जवाब आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से मेंटेन करके रखी है कि पिछले कई एक दिनों में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है। कोई सुरक्षित फील नहीं कर रहा अपने आप को। कोई सुरक्षित फील नहीं कर रहा है अपने आप को। किसी भी समय, किसी भी वक्त, किसी के साथ कुछ भी घटना इस झारखंड में घट सकता है। ये व्यवस्था है। ये मैया सम्मान का क्रेडिट लेने वाली सरकार, ये मैया सम्मान का क्रेडिट लेने वाली सरकार उन्हीं मैयाओं के बेटे को छीन रही है। हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्हीं मैयाओं के बेटे को छीन रही है कि आए दिन आदिवासी मूलवासी की निरंतर हत्याएं हो रही है। मामला जमीन का हो, मामला अवैध जमीन का हो, मामला उनके हक अधिकार का हो, मामला बालू चोरी का हो, मामला कोयला चोरी का हो, निरंतर हत्याएं आदिवासी मूलवासियों की ही हो रही है। जवाब सरकार को देना चाहिए।
क्या किसी का बेटा को खोने के बाद सरकार एक्शन में आएगी? क्या किसी के बेटे को दुनिया से चला जाने के बाद सरकार एक्शन में आएगी, या उनको बचाने का कोई प्रयास करेगी? ये चिंतनीय विषय है, ये गंभीर सोचने वाला मुद्दा है कि जब टाइगर सदन में इस बात को कहे कि नेसलाइट बनता कैसे है, आखिर नेसलाइट को बढ़ावा दिया किसने, तो मंत्री महोदय चिढ़ जाती हैं और ठीक उसके कुछ दिन बाद एक हमारे ही झारखंड के मूलवासी बेटे का हत्या हो जाता है। और ठीक उसके कुछ दिन बाद होली, कल होली पर्व था और होली पर्व के आज अगले सुबह ही ये मैसेज प्राप्त होता है, ये वीडियो प्राप्त होता है कि एक और आदिवासी भाई का हत्या कर दिया गया। और हत्या करने वाले कौन लोग हैं? खटाल वाले लोग। खटाल में कौन लोग बसते हैं ये आपको बताने की जरूरत मैं नहीं समझता। अवैध कब्जा जो झारखंड में करके बैठे हुए हैं, अवैध जमीन को, जैसे जो सरकार का रेलवे ट्रैक के बगल में गुजरा हुआ जमीन है। मैं बेरमो विधानसभा प्रचार में था और उस समय मैंने भी देखा था कि नदी के किनारे जितने भी अवैध मकान बने थे, जितने भी खटाल थे, वो सब वहां के माननीय ने बसाया हुआ था वोटर बना के। वही लोग भैंस रखते हैं और वही लोग खटाल चलाते हैं। रांची में भी कई एक ऐसे स्थान है जहां पे अवैध तरीके से रेलवे नाला या फिर और जहां पे अवैध जमीन है, मतलब सरकारी जमीन है, वहां पे ये लोग बस जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं और रंगदारी करते हैं। आप मोराबादी शाम को चौक पहुंच जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे भाषा सुनने का आपको आदी हो जाना होगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप झारखंड के राजधानी रांची में हैं, आपको लगेगा कि आप झारखंड नहीं बिहार के राजधानी पटना में हैं। ये स्थिति हमारे झारखंड की है और ये स्थिति को हमारे झारखंड सरकार को नजर नहीं आता है। कितने बेटाओं को और हम लोग बलिदान पे चढ़ाएंगे? कितने आदिवासी मूलवासी भाइयों को और बलिदान पे हम लोग चढ़ाएंगे? हमारे राज्य को अलग करने में भी उनका योगदान, अब लड़ाई लड़ने में भी उनका योगदान। क्योंकि उनका योगदान इसलिए है क्योंकि उनके बाप दादाओं की जमीन को लूटा जा रहा है, उनके बाप दादाओं की संपत्ति को छीना जा रहा है। तो दर्द भी सबसे ज्यादा उन्हीं को है और लड़ाई भी वो लोग लड़ते हैं। और जब उनके लड़ाई को कोई लोग अगुवाई करता है तो उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है। आज सबसे पहले हमारे ही पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष उनके घर पहुंचे और जब पहुंचे वहां पे, उनकी स्थिति सुन के, उनके पीड़ा सुन के संशय होता है कि हम एक ऐसे स्टेट में हैं, रहते हैं, एक ऐसे राज्य में रहते हैं जो आदिवासियों का राज्य है। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जिस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है। हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जहां कई एक सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व है, लेकिन फिर भी हमारे राज्य के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। ना ही वो सुरक्षित है, ना ही उनकी जमीनें सुरक्षित है, ना ही मूलवासी का बेटा सुरक्षित है, ना ही मूलवासियों का जमीन सुरक्षित है। यहाँ बहुत सारे नियम बने पड़े हैं जिसके चलते आदिवासियों को दबाया जा सकता है। सीएनटी एसपीटी एक्ट कानून लगा हुआ है जो उसके चलते भी आदिवासियों को दबाया जा सकता है, दबाया ही जा रहा है। उनके जमीनों को छीना जा रहा है, उनके जमीनों को लूटा जा रहा है। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बिहारी और झारखंडी से बना पार्टी जेएमएम, बिहारी और झारखंडी से बना पार्टी ये जेएमएम, क्योंकि गठबंधन में इनके पास आरजेडी का सहारा है, क्या सरकार आगे ऐसी घटनाओं को घटने से रोक पाएगी? कमेंट में राय लिखिएगा। क्या सरकार ऐसी घटनाओं को घटने से रोक पाएगी? और क्या अवैध कब्जा क्वार्टर, क्या अवैध कब्जा किया हुआ जमीन, क्या अवैध बना हुआ खटाल को सरकार हटाएगी? जैसे सरकार ये अमन साहू पे क्रेडिट लेते नजर आई थी, क्या अगले कुछ दिनों में ये तमाम खटालों पे एक्शन लेते हुए, तमाम अवैध कर्मियों पे एक्शन लेते हुए क्या सरकार नजर आएगी? ये सरकार से प्रश्न है और ये आपको भी प्रश्न उठाना चाहिए, ये आपको भी प्रश्न पूछना चाहिए सरकार से कि कब तक झारखंडी अपने बेटे को बलिदान में चढ़ाएंगे? कब तक एक झारखंडी माँ बाप अपने बेटे को बलिदान में चढ़ाएंगे? ये सवाल, ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए सरकार से जो मैया सम्मान के नाम पे वोट करते हैं। ये प्रश्न आपको करना चाहिए सरकार से कि शायद आपके खाते में 7500 आ गया होगा तो लग रहा होगा कि मैया सम्मान मुझे मिल गया, दुनिया का बहुत बड़ा वरदान मुझे मिल गया। ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ के जाता हूं। मिलता हूं अगला वीडियो में, कंटिन्यू वीडियो आएगा और ऐसा जो जवाब मैं देना कुछ दिनों से छोड़ दिया था, सरकार को निरंतर जवाब देता रहूंगा। मिलता हूं अगला वीडियो में। धन्यवाद।